मोहिनी विद्या क्या है? नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको मोहिनी विद्या के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देना चाहेंगे। मोहिनी विद्या का संबंध भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से है, जिसका अवतरण सृष्टि पर संतुलन लाने के लिए हुआ था। मोहिनी विद्या का उद्देश्य किसी के भी मन को मोह लेने या फिर वश में कर लेने का होता है। उसकी सुंदरता इतनी मन भावन होती है कि उसे देख लेने भर से ही कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसे अपने आप का होश नहीं रहता। वो केवल मोहिनी का हो जाता है। भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को देखकर तो भगवान शिव भी मोहित हो गए थे। ऐसी मोहिनी विद्या के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मोहिनी विद्या को विस्तार से जानते हैं। भारतीय तंत्र शास्त्र में एक विद्या है मोहिनी विद्या, एक ऐसी रहस्यमयी तंत्र साधना जो स्त्री को देह से आगे एक मोहक ऊर्जा में बदल देती है। ये विद्या न केवल सौंदर्य को जागृत करती है, बल्कि उस स्त्री के चारों ओर एक ऐसा चक्र रच देती है जिससे वो चाहने पर किसी को भी आकर्षित कर सके, मन से, शरीर से और आत्मा से। काम तंत्र, रुद्रयामल, कौलकुल तंत्र और मात्र साधना ग्रंथों में इसका रहस्य छिपा है। ये विद्या किसी भी स्त्री को मोहिनी बना सकती है, यानी ऐसी स्त्री जिसे देखकर कोई भी पुरुष उसका दास बन जाए। परंतु ध्यान रहे, ये सौंदर्य केवल भौतिक नहीं होता, यह आकर्षण आत्मिक होता है, जादुई होता है और कई बार खतरनाक भी। एक साधिका जब मोहिनी विद्या में दीक्षित होती है तो वो श्रृंगार को साधना में बदल देती है। वो काम को उपभोग नहीं, बलिदान मानकर साधती है। उसका रूप मंत्र से दीप्त होता है, उसकी चाल यंत्र की धारा बन जाती है। ये विद्या केवल रूप बदलने की नहीं, वशीकरण और मन संयोजन की है। ये आत्मा को आकर्षित करती है, शरीर के परे जाकर। ओम ह्रीम क्लीम सोह मोहिनी स्वाहा, ये कोई सामान्य शब्द नहीं, ये शब्द ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के गहरे तलों से स्त्री के भीतर की शक्ति को ढका देते हैं। कहा जाता है कि कामरूप की घाटियों में एक स्त्री थी, मालिनी। वो साधारण थी, रंग गेहुआ, आंखें मामूली, बोलचाल सीधी। पर एक दिन वो तांत्रिक वासुदेव नाथ से मिली। उसने उसे मोहिनी विद्या की दीक्षा दी और कुछ ही महीनों में वो ऐसी स्त्री बन गई कि गांव के प्रधान, सेठ, साधु और राजा तक उसके चरणों में थे। परंतु क्या ये केवल सौंदर्य था? नहीं, ये विद्या थी मोहिनी विद्या। स्त्री का मूल ही आकर्षण है। वो चाहे माँ हो, रति हो या महाकाली, वो मोहक है। मोहिनी विद्या उस आकर्षण को दिशा देती है। वो बताती है कि कैसे अपनी आभा, स्वर, नजर, गंध और स्पर्श को साधा जा सकता है। ये कोई सामान्य मेकअप या वेशभूषा नहीं, ये ऊर्जा साधना है जिसमें साधिका अपने देह, मन और आत्मा को एकीकृत कर वशीकरण की देवी बनती है। मोहिनी देवी रूप और तांत्रिक चेतना। पौराणिक रूप में मोहिनी विष्णु का अवतार माने जाती है, वो रूप जिसने देवों को बचाया और असुरों को मोहित किया। परंतु तांत्रिक दृष्टि में मोहिनी एक चेतना है, स्त्री की ऐसी अवस्था जहाँ वो ब्रह्मांड को अपनी नजर से झुका सकती है। ये चेतना आज भी जीवित है और कुछ स्त्रियां, कुछ साधिकाएं अब भी इस विद्या की साधना करती हैं, गुप्त रूप से, अमावस्या की रातों में, जंगलों के भीतर या फिर अपने ही घर के बंद कक्ष में। मोहिनी साधना, रहस्य से सिद्धि तक। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस मार्ग पर जहां मोहिनी विद्या केवल एक कथा नहीं, एक जीवित साधना बन जाती है। ये वो पथ है जहां स्त्री अपनी देह को माध्यम बनाती है, आत्मा को मंत्र बनाती है और अपने आकर्षण को अस्त्र बना लेती है। मोहिनी साधना मुख्यतः अमावस्या या पूर्णिमा की रात को की जाती है, विशेषकर उस समय जब चंद्र ऊर्जा या स्त्रीत्व की शक्ति अपने चरम पर होती है। साधिका को सात्विक आहार, ब्रह्मचर्य और मौन पालन करना होता है, कम से कम 21 दिन पूर्व से। साधना के लिए एकांत, अंधेरा और शांत वातावरण अनिवार्य होता है, क्योंकि मोहिनी केवल मौन में प्रकट होती है। प्रत्येक तांत्रिक साधना में एक यंत्र होता है और मोहिनी विद्या में भी एक विशेष मोहिनी यंत्र होता है। ये यंत्र त्रिकोण, कमल दल और बिंदुओं से युक्त होता है। त्रिकोण काम की ऊर्जा का प्रतीक है, कमल सौंदर्य का और बिंदु चेतना का। इस यंत्र को भोजपत्र पर केसर, कस्तूरी, चंदन या रक्त से लिखा जाता है। मंत्र, आकर्षण का अदृश्य तंत्र। मोहिनी विद्या के अनेक मंत्र हैं, परंतु इनका उच्चारण शुद्ध, स्थिर और आंतरिक समर्पण से होना आवश्यक है। एक प्रसिद्ध मोहिनी मंत्र है ओम नमो भगवती मोहिनी देवी माँ मम वशम कुरु कुरु स्वाहा या ओम ह्रीम क्लीम सौः श्रीम मोहिनी स्वाहा। इस मंत्र का जाप 108, 1008 या 11,000 बार तक किया जाता है, निर्जन में, यंत्र के सम्मुख, दीपक और अगरबत्ती के साथ। साधिका की अवस्था, देह से
ऊर्जा तक। मोहिनी साधना कोई बाहरी श्रृंगार नहीं, ये भीतर की लपट है। जब साधिका मंत्रों का जाप करती है तो उसके शरीर में कंपन उठता है, हृदय में गर्मी, नेत्रों में ज्योति और मुख से मोहक ऊर्जा निकलने लगती है। साधिका को अपने मन, वाणी और दृष्टि तीनों पर नियंत्रण रखना होता है, क्योंकि यही 3 अस्त्र हैं जिससे मोहिनी अपनी शक्ति को संसार पर प्रभावी करती है। 21 दिन की साधना विधि, चरण दर चरण। ये रही एक गुप्त 21 दिवसीय मोहिनी साधना विधि जो प्राचीन तांत्रिक परंपरा में वर्णित है। दिन 1 से 7, शरीर की शुद्धि, फलाहार, मौन व्रत, चंदन स्नान, देह को हल्का, मन को स्थिर बनाना, केवल सुंदरता पर नहीं उसकी ऊर्जा पर ध्यान। दिन 8 से 14, मंत्र और यंत्र के साथ आरंभ। हर दिन रात्रि 12 बजे दीप जलाकर यंत्र के सामने बैठना। 108 बार ओम ह्रीम क्लीम मोहिनी स्वाहा मंत्र जाप। रजत थाली में रूह अत्तर या गुलाब का तेल रखकर साधना करना। गंध से आकर्षण जुड़ा है। दिन 15 से 21, मंत्र सिद्धि और संकेत। अब साधिका को स्वप्नों में संकेत मिलते हैं, कभी देवी के रूप में दर्शन, कभी किसी पुरुष के आकर्षण की अनुभूति। एक विशेष दिन मंत्र के दौरान शरीर भारी, गर्म या रोशनी से भरा प्रतीत होता है, वही साधना की पूर्णता का संकेत होता है। मोहिनी बनना, साधना के पश्चात जीवन। साधिका अब मोहिनी नहीं, मोहिनी चेतना बन जाती है। उसकी उपस्थिति में लोग सहज आकर्षित होते हैं, उसकी आवाज सम्मोहित करती है। वो स्वयं जानती है कि किस क्षण मुस्कुराना है, कब मौन हो जाना है और कभी किसी की आंखों में झांककर उसे अपने वश में कर लेना है। परंतु ये शक्ति संतुलन मांगती है, क्योंकि मोहिनी विद्या अगर लोभ, वासना या अहंकार से की जाए तो वो दंड भी देती है। कई तांत्रिक ग्रंथों में ये स्पष्ट कहा गया है, जो स्त्री मोहिनी विद्या को केवल भोग के लिए करती है वो मोहिनी नहीं, डाकिनी बन जाती है। इसलिए ये साधना एक वरदान है, लेकिन नियंत्रित अग्नि की तरह। अगर ध्यान से साधा जाए तो देवी बनाती है, लेकिन अगर वासना से साधा जाए तो आत्मा को जला भी सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि मोहिनी विद्या कोई सामान्य आकर्षण की कला नहीं, ये एक जीवित तंत्र है, एक साधना है, एक चेतना है। लेकिन क्या ये विद्या केवल स्त्रियों के लिए है? क्या कोई पुरुष भी मोहिनी साधना कर सकता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ये शक्ति किसी के प्रेम को छीन सकती है या आत्मा का बंधन बना सकती है? अगले भाग में हम जानेंगे मोहिनी विद्या की डार्क साइड, तांत्रिक प्रयोग और एक साधिका की कथा जिसने अपने प्रेम को साधना से जीत लिया, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ी। मोहिनी साधिका की कहानी, आकर्षण और मुक्ति की यात्रा। ये कहानी है एक अमावस्या की रात की। जगह थी कामरूप के जंगलों के बीच बसा एक पुराना टूटा फूटा मंदिर, जहां अब कोई नहीं आता। उस रात एक तांत्रिक आया, नाम था वासुदेव। वो कोई आम साधक नहीं था, उसने कई तांत्रिक विद्याएं सीख ली थी, लेकिन आज वो एक आखिरी साधना के लिए आया था, मोहिनी विद्या। ये साधना आसान नहीं थी। वासुदेव को किसी ने बुलाया था, एक आत्मा ने, एक औरत की आत्मा जो मरने के बाद भी चैन से नहीं थी। उस आत्मा का नाम था रत्नमाला। बहुत साल पहले वो बंगाल की रानी की सभा में काम करती थी। वो इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि राजा, मंत्री, पुजारी सभी उस पर मोहित हो जाते थे। लेकिन उसे सच्चा प्यार हुआ एक कवि से। राजा को जब ये पता चला तो कवि को मरवा दिया गया और रत्नमाला को अपमानित किया गया। दुख में डूबी रत्नमाला ने खुद को आग लगा ली, लेकिन उसकी आत्मा शांत नहीं हुई, क्योंकि मरते वक्त उसकी मोहिनी विद्या अधूरी रह गई थी। अब वो आत्मा उस पुराने मंदिर में भटकती थी। वो वहां आने वाले पुरुषों को आकर्षित करती, उन्हें अपने पास बुलाती और उनकी ऊर्जा से अपनी अधूरी साधना पूरी करने की कोशिश करती। वासुदेव जानता था कि ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये थी प्रेत मोहिनी। उसने मंदिर के बीचों बीच बैठकर मंत्रों का जाप शुरू किया। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मोहिनी स्वाहा, ओम रति रूपिण्ये चैतन्याय नमः। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ते गए, मंदिर की धूप की लौ कांपने लगी और अचानक रत्नमाला की आत्मा सामने आ खड़ी हुई। रत्नमाला अब भी बेहद सुंदर दिख रही थी, जैसे कोई अप्सरा हो। उसने वासुदेव से पूछा, क्या तुम मुझे तृप्त कर सकते हो तांत्रिक? वासुदेव चुप रहा। उसने अपनी इच्छाओं को काबू में रखा। उसने रत्नमाला को सिर्फ शरीर से नहीं छुआ, बल्कि उसकी आत्मा को भी अपनाया। उसे समझा, उसे सम्मान दिया।
रत्नमाला की आंखों से आंसू बहने लगे। कई सालों बाद किसी ने मुझे केवल शरीर नहीं समझा, उसने कहा। अब मैं मुक्त हूँ तांत्रिक, रत्नमाला ने कहा। और देखते ही देखते उसकी आत्मा एक प्रकाश बनकर आसमान में विलीन हो गई। अब मंदिर में सिर्फ वासुदेव था, अकेला लेकिन संतुष्ट। उसने मोहिनी विद्या को सिर्फ सीखा नहीं बल्कि उसे समझा और पूरा किया। क्या सीख मिलती है इस कहानी से? मोहिनी विद्या कोई खेल नहीं है, ये शरीर और आत्मा के बीच की बहुत नाजुक रेखा है। जो इसे सिर्फ भोगने आता है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो इसे समझता है वो खुद भी दिव्यता तक पहुंचता है। तो अंत में एक सवाल, मोहिनी विद्या क्या है, वरदान या विनाश का रास्ता? अगर आप सिर्फ आकर्षण और शक्ति चाहते हैं तो ये विद्या आपको जलाकर राख कर सकती है, लेकिन अगर आप स्त्री की आत्मा, उसकी भावनाएं, उसका दर्द समझते हैं तो ये विद्या आपको वो ज्ञान दे सकती है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। तो सोचिए, जब आप किसी मोहिनी को देखें, क्या आप उसे बस पाना चाहते हैं या उसे समझना भी चाहते हैं?